सदन में, उस सदन में आवाज उठेगा। हमारे जाने से पहले सदन तक पहुंच जाऊंगा। हम लोगों ने 14 एमएलए और एमएलसी ने हमारी आवाज उठाई, सदन तक पहुंच गए। अब दूसरा है जो इनका सवाल आता है कि हमारे लोग भी सदन तक पहुंचेंगे, ये भी था मेरा, वहां भी जाकर आंदोलन करेंगे। अगर वहां तक आंदोलन नहीं मिलता है उस समय तक आरक्षण, तो हम सदन में भी जाएंगे। और 50 नहीं, ऐसे तो गठबंधन होगी हमारी किसी न किसी से, तो उस समय देखेंगे क्या होता है। कम से कम नहीं, अगर नहीं हुआ 152 सीट पे लड़ पार्टी जिंदाबाद। 152-51 सीट पे लड़ेंगे। और सदस्यता अभियान जो हम चला रहे हैं उसमें ये है कि हम 20 रुपया लेते हैं जो साधारण सदस्य बनेगा, और 200 रुपये लेकर सक्रिय सदस्य बनेगा। इसमें सब कहता है बहुत सारा नियम है कि 3 महीना रह जाएगा, या 50 गो तुम सदस्य बनाओगे तब सक्रिय सदस्य बनाओगे। हमारा ये मानना है कि हमारा हर एक पार्टी जो भी मेंबर बनेगा, एक भी नहीं बना तो भी सक्रिय सदस्य बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं। 20 रुपया, 200 रुपया, 1 करोड़ लक्ष्य रखा हमने बनाने का। 1 करोड़ लक्ष्य इसलिए है कि हम सदस्य बनाने में बिहार ही नहीं, बिहार का नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे सदस्य। दूसरा कि हमारा जो लोग जो एमएलए के चुनाव लड़ना चाहता है, बहुत कम के पास होगा कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ खर्चा करने की क्षमता है हमारे लोगों में। जिसके पास पैसा है वो नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो हमारे लोग कैसे लड़ेंगे। अगर हम 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे, हमारे पास 20-25 करोड़, 50 करोड़ रुपया आएगा पार्टी फंड में। और उस पार्टी फंड के लिए हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कमेटी बनाया। उसमें मेरा कोई अधिकार उस पैसे पे नहीं, एक कमेटी है जो तय करेगा। तो वो जो पैसा आएगा, हमारा जो लोग लड़ेगा, उसको लड़ने के लिए हमारी पार्टी पैसा देगी। जितना पार्टी में पैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 150 सीट अगर लड़े वो दमखम से लड़ेंगे, जैसे तैसे लड़ेंगे। अब इनका जवाब हो गया यहीं। फिर हमने कहा कि धरती से आसमान तक ले जाऊंगा लड़ाई, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। तो हेलीकॉप्टर उड़े थे नहीं, उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए। फिर बोला कि 12 रैलियां करूंगा। 1 रैली तो करने का 12 रैली कर देगा। 12 रैली कर दिए कि ना। हमने कहा कि नए पान युग का निर्माण करूंगा, कर दिए कि नहीं कर दिए। हमने कहा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, छोटा हो गया ना। लेकिन एक बात यहाँ है, समझो, 12 बड़ी बड़ी रैलियों करने के बाद गांधी मैदान में रैली करने का रिस्क लेना हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। यहाँ 70,000, वहाँ 40,000, वहाँ 50,000 हम लोगों ने किया। अगर गांधी मैदान में 20,000, 50,000 भीड़ जुटता तो सारे रैली खत्म हो गया था कि खत्म हो जाता। जैसे एक आदमी का हो गया पूरा हवा बहाना, खत्म हो गया ना, वही अपने साथ भी हो जाता, अपना आंदोलन खत्म हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिहार के 80 लाख पान के एक आदमी पे भरोसा था, वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमने लोगों के दिलो दिमाग में लड़ने की बात डाल दी। और हमने कहा कि लड़ाई आईपी गुप्ता नहीं, अगर आपके घर में 5 आदमी है तो 5 की लड़ाई है। 1 महीने में हम लोग सफल हो गए। फिर हमने कहा गांधी मैदान को छोटा करूंगा, और हमने कहा था कि मुझे 2 दिन दो, हम आरक्षण ला के वापस करेंगे। आपने 2 दिन हमको दे दिया। अब वहां से आईपी गुप्ता का काम चालू होगा। एक भी बात में ऐसा कोई भी बात बता दीजिए कि हाथों पान के दौरान हमने कहा है वो नहीं पूरा हुआ। तो मैंने कहा था कि 2 दिन दो, आरक्षण वापस ला के दूंगा। वो 2 दिन आपने दिया है, और मरने से पहले क्या बहुत जल्द आपका आरक्षण वापस। हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद।
पार्टी गुप्ता जिंदाबाद, इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। तो सब कहता था कि भाई राष्ट्रीय चैनल नहीं दिखाता, बड़ा छोटा चैनल दिखाता। आप एक बात बताइए, 78 वर्ष में कोई ततवा का नाम नहीं सुना, वो तो वही दिखाएगा ना जो हाँ, जो दिखता है वही दिखता है। तो वो सहरसा में 75,000 बोला, ये कैसे हो गया? बेगूसराय क्यों नहीं दिखा रहा है? लेकिन गांधी मैदान में जब हम लोग चप्पा चप्पा भर दिए तो पूरे भारत ने, पूरे विश्व को खबर दिया कि परिवर्तन की नींव हमने डाल दिया। अब उसके बाद बड़े बड़े चैनल, हमने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट लिखेगा, बोले थे, याद है? देश की बड़ी बड़ी चैनल आएंगे। और कल आज तक 5 घंटा मेरे घर में बिता के गए। वाह, इंटरव्यू में लोकमत वाले मेरा दिल्ली में इंटरव्यू लिए। दूरदर्शन की एक महिला 5 घंटा 6 घंटा पहले दिन बैठ के गया है। वो जानना चाहता है कि आखिर तत्वा मचाना क्या हो गया। और वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क ने, बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। हाँ, पूरा संस्थान पे डॉक्यूमेंट्री। अभी मैंने हाँ नहीं कहा, इसलिए हाँ नहीं कहा है कि मेरा मकसद आईपी गुप्ता के हीरो बनाना नहीं, मेरा मकसद काफी सब पान को आप जब हीरो बनिएगा तब तो मैं बनिए के लिए ना हो जी। हाँ? अभी एक लड़का कह रहा था हम केमिस्ट्री में पीजी कर रहे हैं, कोई तो फिजिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं। सुन के मुझे कितना ताकत मिलता है। मस्त हमारे लड़के फिजिक्स में वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए, अब सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, वो सीरियसली सोच रही है कि कहाँ चूक हुई और कैसे इनको आरक्षण वापस दिया जा सकता है। इस पे चर्चा सरकार चल रही है। कहा गया, अब कुछ कहना इस पर कहिए, हो रहा है काम। लेकिन हर कदम, मेरा हर कदम, पार्टी का निर्माण हो, आंदोलन हो, पार्टी बनाना हो, चुनाव लड़ना हो, लड़ाना हो, हर कदम आरक्षण की ओर। जब कोई बात समझ में नहीं आए कि आईपी गुप्ता ये काम क्यों कर दिया, तो समझ लीजिएगा एक बात बोला है कि मेरा हर कदम आरक्षण की ओर। क्योंकि बहुत सारी बातें मैं पब्लिकली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो भी चलूंगा आरक्षण की ओर चलूंगा। और मैं चाहता हूं हर एक मीटिंग में, कांग्रेस का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे राजद का हो, भाजपा, सब कॉल करता है कितना सीट पे लड़िएगा, कहाँ लड़िएगा। तो बोले वैभव बंद कर कितना सीट पे, कहाँ, हमको ये बताओ कि आरक्षण पे आपका स्टैंड क्या है। असली मुद्दा क्या है? उसके बाद हम बोलेंगे 5 पे लड़ेंगे, 10 पे लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर। क्या आरक्षण देके तुम लोग छीन लेता है ना बार बार। 6 महीना आरक्षण है, 6 महीना। हाँ, अभी एक मास गुप्ता जिंदाबाद, मैं भी गुप्ता जिंदाबाद। हम पूछना चाहते हैं, लॉस आता हम से पहले अगर आप इंडिया वाले हो तो अपना, अगर आप चाहते हैं कि भाई पान तांती तत्व आपके तरफ जाए तो आपको वो काम करना हो। एक घोषणा पत्र में तांती तत्व को आरक्षण का दर्जा, पान का दर्जा मिलेगा, ये लिखना होगा, नंबर 1। दूसरा, मॉनसून सत्र आ रहा है, उसमें आपका जो एमएलए है, भाजपा का है, माले का है, कांग्रेस का है, राजद का है, संसद में आवाज उठाओ हमारे लिए। ये 2 शर्त पहले है, ये दोनों पे एग्री करो, बाद में देखेंगे क्या सीट पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ठीक उसी तरह एनडीए वाले जो लोग हैं उनको यही मैं कहा, भाई हमारी मीटिंग तभी संभव है कि जब आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका क्या करना है हमारा आरक्षण। जब आप कहेंगे आरक्षण पे गुप्ता जी हमारा ये स्टैंड है, तो पब्लिक में कहिए जो हमको और हमारे लोगों को पता होना चाहिए तो क्या स्टैंड। उसके बाद हम सीट शेयरिंग, फलना चिलना पे बात करेंगे। अभी कोई सीट शेयरिंग, कोई कहीं लड़ने वाली बात नहीं। पहले आरक्षण पे अपना क्लियर करो स्टैंड, उसके बाद बात। और ध्यान रखिए और है कि वो किस विचार पे हमारी पार्टी चलेगी। तो हमने 2 फोटो लगाया, महात्मा गांधी
और अम्बेडकर जी का लगा। हमारा जो पार्टी होगा, आइडियाज बहुत होता है, गांधीयन थॉट पे, उनके थॉट को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं धरती पे, चाहे उनके 5 आइडिया करें, 10 आइडिया करें, 20 आइडिया करें, हम गांधीयन थॉट के ट्रांसलेशन पे काम करने वाले हैं। उसके बाद अभी मैंने कहा कि सामाजिक बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाली कंपनियां है, वो गरीब परिवारों पे एकदम जकड़ लिया, लोन दे रहा है ना वो लोग, लोन हेल्प से मिलता है। लोन दे रहा है, ग्रुप लोन। ये बैंक वाला कहता 7 तारीख को इसको देना, तो उसका गुंडा घर पे पहुंचता है, दिन भर बैठा रहता है घर बार, और सुनाते रहता है हमारी माँ को, हमारी बहन को। अगर हम सरकार में आए तो सबसे पहले कुछ ऐसा कानून सरकार को बनाने के लिए मजबूर करेंगे कि गुंडा जहां घर पे दिखाई पड़े, ये कंप्लेन करो थाना में, उसको उठा के ले जाने वाले। उसके कारण आत्महत्या हो रहा है, उसके कारण गांव से लोग भाग रहे हैं, और एक सोची समझी चाल के तहत आपको गुलाम बनाया जा रहा है, वापस गुलाम बन रहा है। आपको मालूम नहीं है कि ये जो फाइनेंस कंपनियां किसकी है, मुझे मालूम है किसकी है, पता कीजिएगा। 500 कंपनियां उनकी है। कभी एक वक्त आ गया जब मैं पर्दा खोलूंगा किसका है। एक वो भी है। दूसरा है कि ज्वलंत मुद्दा, जैसे हमारी बेटी है, आपकी बेटी, आपकी बहन है। पहले तो मासिक जो होता था, मासिक धर्म एक सर्टेन एज पे होता था, लेकिन आपको एज नहीं है, काम कर रही, किसी भी समय उसको मासिक धर्म हो जाता है। हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को अब उसको पता नहीं है। तो जिस तरह से राशन के दुकान पे अनाज मिलता है ना, उसी तरह हमारी ये मांग होगी और हमारी ये पहल होगी, उसमें की जो सैनिटरी पैड होगी बच्चियों के लिए, लोग गंदे कपड़े वगैरह यूज करती है, सैनिटरी पैड हर एक परिवार में, अगर एक महिला में 5 है तो कम से कम 2 पैड उस घर में, अगर 5 महिला है तो 10 पैड सैनिटरी के साथ फ्री आना चाहिए। ये भी मैं कोशिश करूंगा। दूसरा है कि ये जो सरकारी स्कीम्स है ना, आखिर कहता है माइग्रेट कैसे होगा, माइग्रेशन कैसे होगा? ये जो MP लैड है, MLA लैड है, MLC लैड है, जिसमें फंड आता है, हम कोशिश करेंगे कि जो नौजवान है बैंक से कर्ज देना चाहता है, IP गुप्ता कर्ज लेना चाहे तो सब बैंक एक लाइन लगा देगा, सर हमको लीजिए आपसे। और एक नौजवान अगर जाए उसको देता है, कितना जमीन है वो लाभ, हाँ। तो हम लोग करेंगे जो MP MLA लैड है, ये जो मुखिया के यहाँ जो आता है अपना इसमें से सर्टेन % यूज हो कि नौजवानों को जो बैंक लोन देती है उस फंड का सर्टेन % हम बैंक में गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ऐसा कानून लाए कि 20% बैंक नौजवानों को माइक्रो फाइनेंस के लिए, लोन के लिए यूज किया जाएगा, चाहे मुखिया का हो, सरपंच का हो। इस तरह की सारी चीजें जो इनोवेटिव है, जो कोई नहीं कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं।